महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों सियासी सरगर्मी काफी तेज है। इसी बीच देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की है। इसी के साथ में उद्धव ठाकरे ने ऐसे कुछ संकेत दिए हैं जिनसे अब यह मालूम पड़ रहा है कि अब जल्द ही उद्धव ठाकरे एक बार फिर से बीजेपी के साथ आ सकते हैं। दोस्तों, इस बार महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव की जो नतीजे आए थे वह उद्धव ठाकरे के लिए बेहद ही निराशाजनक थे और उन्हें अपनी सारी गलतियां भी समझ में आ गई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को जहां 20, कांग्रेस को 16 और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें मिली, तो वहीं महायुति में अकेले भाजपा ने 132 सीटों पर जीत हासिल कर ली। इसके अलावा शिवसेना को 57 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 41 सीटें मिली। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए अभी 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इन 25 दिनों में उद्धव ठाकरे ने 5 ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे ऐसा लग रहा है कि वह हिंदुत्व के रास्ते पर और भाजपा के करीब एक बार फिर से लौट रही हैं। सबसे पहला संकेत यह था कि मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण देने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को फोन किया था। मुंबई के आजाद मैदान में हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव ठाकरे ने उन्हें फोन करके बधाई दी। इसके अलावा दोस्तों, उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाने वाले मिलिंद नार्वेकर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के बारे में एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट के कारण महाविकास आघाड़ी में विवाद खड़ा हो गया था और समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलने की घोषणा कर चुकी थी। वहीं दोस्तों, अगला संकेत यह था कि दादर रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित हनुमान मंदिर पर कार्रवाई के संबंध में रेलवे ने पत्र भेजा था। इसके बाद ठाकरे की शिवसेना आक्रामक हो गई। आदित्य ठाकरे ने मंदिर में जाकर महाआरती भी की। इस मुद्दे पर अंततः रेलवे ने मंदिर पर कार्रवाई को रोक दिया। चौथा संकेत था, लोकसभा के शीतकालीन सत्र में बोलते हुए राहुल गांधी ने फिर से वीर सावरकर का मुद्दा उठाया। इस पर उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को सलाह दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, अब सावरकर और भाजपा नेहरू बोलना बंद करे। मोदी को भी नेहरू का रोना बंद करना चाहिए और कांग्रेस को सावरकर का नाम लेना बंद कर देना चाहिए। और दोस्तों, आखिरी संकेत ये है कि महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र नागपुर में चल रहा है। सत्र के दूसरे दिन उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात की और उन्हें बुके देकर फिर से मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। पिछले 25 दिनों में उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के इन 5 कदमों के कारण चर्चा शुरू हो गई है कि वह हिंदुत्व और भाजपा के एक बार फिर से करीब आ रही हैं। उद्धव ठाकरे के मन में क्या चल रहा है, इस बारे में राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे फिर से हिंदुत्व के रास्ते पर लौटकर अपनी खोई हुई सियासी जमीन को हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं? इस पर आपकी जो भी राय है नीचे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.